साहब कांशी राम कहते थे कि महल चाहे जितना ऊंचा बना लो, लेकिन बगल वाला घर अगर कच्चा रह गया तो अगर मकान बूढ़ोल आएगा, आंधी पानी आएगा तो तुम्हारी लंबी ऊंची इमारत धड़ाम से गिर जाएगी, क्योंकि तुम्हारे बगल वाला मकान पक्का नहीं बना हुआ है। तो इस बात को आप सारे बुद्धिजीवी लोग सुन ले बहुत अच्छे से। जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो शहर में मकान बना के रह रहे हैं, ये ध्यान रखना कि आपका मकान पक्का है, आपके भाई का मकान भी जरूर पक्का होना चाहिए, तभी आपका मकान बहुत दिन तक जीवित रह सकता है, नहीं तो और जीवित बहुत दिन तक नहीं रहेगा। अगर केवल आप अपने बारे में सोचेंगे, अपने भाई अपने खानदान के बारे में नहीं सोचेंगे, तो कोई भी मिशन मूवमेंट आगे बढ़ने वाला नहीं है। क्योंकि जब चुनाव आएगा फिर आपको ये लोग बोलेंगे सारे हिंदू एक हो जाओ, सारे हिंदू एक हो जाओ, ये हाथी तो चमरन के पार्टी है, ये साइकिल वाले तो अहिरन के पार्टी है। और ये मूर्ख हम लोगों को सच में लगने लगता है कि साइकिल पे खाली जो अहिर सवारी करेला, हाथी पे खाली चमार सवारी करेला, जबकि हम ये भूल जाते हैं। कभी एक बार देख करके देखिए कि क्या साइकिल की सरकार रहे या हाथी की सरकार रहे, शासन सत्ता तो केवल के एक पर्टिकुलर बिरादरी के हाथ में रहती है। इस बात को आप कभी देख लीजिए। इसलिए जब ये लोग चुनाव से पहले माइक लगा लगा के बोलते हैं सारे हिंदू एक हो जाओ, सारे हिंदू एक हो जाओ, अरे भैया अगर आप हिंदू हो बहनी तो को लगा, अगर तुम हिंदू हो, अगर मुझे लगता है कि मैं हिंदू हूँ तो मुझे केवल एक बात का जवाब दीजिए भैया कि आरक्षण आप भी चाहते हो ना? आरक्षण आप भी चाहते हो? हाँ, आरक्षण हम भी चाहते हैं, बहनी दोनों चाहिए ना, आरक्षण रहे, लड़का बच्चा पढ़े लिखे नौकरी करे। आरक्षण आप भी चाहते हो, आरक्षण हम भी चाहते हैं। तो फिर ये कौन लोग हैं जो आरक्षण का विरोध कर रहे हैं? कौन लोग विरोध कर रहे हैं? क्या कोई मुसलमान विरोध कर रहा है? बताइए, नहीं ना। यही तथाकथित हिंदूवादी लोग आपके आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। आपको जाति व्यवस्था में किसने बांटा? क्या किसी मुसलमान ने बांटा हुआ है? यही तथाकथित हिंदूवादी लोगों ने ही तो हमको जाति व्यवस्था में बांट कर रखा है। हमारे साथ छुआछूत, जाति पाति, भेदभाव कौन करता है? क्या कोई मुसलमान करता है? नहीं ना। यही तथाकथित हिंदूवादी लोग ही तो करते। आपके बेटे रोहित वेमुला को फांसी पे चढ़ने के लिए किसने मजबूर किया? यही हिंदूवादी लोगों ने ही तो किया, किसी मुसलमान ने तो नहीं किया। लेकिन जब चुनाव आएगा आपको माइक लगा लगा के बोलते हैं सारे हिंदू एक हो जाओ, तुम्हारा दुश्मन मुसलमान है। अरे भैया अगर तुम्हारा दुश्मन मुसलमान है तो आप मुझे इस बात को आज से आप लोग गांठ बांध दीजिए कि मुसलमान ना तो आपका दुश्मन था, न है, और शायद ना ही भविष्य में कभी रहेगा। क्योंकि मुसलमानों ने इस बहुजन मूवमेंट को हमेशा से सपोर्ट ही किया है, हमेशा से सहयोग ही दिया। बहनी छूत बराव जो हमारे संगे बाबा ठाकुर कोरे ने हमने हुआ छूत बराव मुसलमानों के संगे करीला। लेकिन तोहन के आंख खोले खातिर आज आपके बात बताए के जाते हैं। आप लोग ये सारा गली चौराहा सट्टी पे आप लोग इस बात को जगह जगह माइक लगा के आप लोग बोलना शुरू कीजिए कि हमारे बाबा साहब जब लंदन में 2 वोट के अधिकार की हमारे लिए लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय भी किसी हिंदूवादी ने बाबा साहब का सहयोग नहीं किया। गांधी तो लेकर के चले गए थे पैसा लेकर के मोहम्मद अली जिन्ना के पास में कि जितना पैसा चाहे उतना पैसा ले लीजिए, लेकिन बाबा साहब का विरोध कीजिए। लेकिन हमारे धन्य है मोहम्मद अली जिन्ना और सरागा खान नाम के 2 मुसलमान भाइयों ने कहा कि हम कट जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन हम बिकेंगे नहीं। हमारे बाबा साहब को लंदन में 2 वोट के अधिकार की लड़ाई में पूरा सहयोग दिया हमारे 2 मुसलमान भाइयों ने। बाबा साहब जब हमारे लिए पानी का सत्याग्रह कर रहे थे ना, तो आज तो जैसे हमारी जमीन बन गई है ना, आज तो हमको जमीन मिल गई है। उस जमाने में बाबा साहब को पानी के लिए आंदोलन करने के लिए किसी ने जमीन नहीं दी। उस समय भी एक मुसलमान भाई ने अपनी जमीन दी थी, जिसपे खड़े होकर बाबा साहब ने वो पानी का सत्याग्रह किया था। हमारे बाबा साहब जो संविधान सभा में पहुंच पाए, जो संविधान लिखने का बच्चों अवसर मिला ना, ये जितने युवा बच्चे बच्चियां सुन रहे हैं, बाबा साहब जो संविधान लिख पाए ना, इस संविधान सभा में पहुंचने के लिए लोगों ने तो बाबा साहब के लिए इतना भी बोल दिया था कि बाबा साहब के लिए संविधान सभा की खिड़की दरवाजे तो क्या रोशनदान भी बंद है। वो लोग बाबा साहब को सांसद नहीं बनने देना चाहते थे। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ फिर से अपने मुसलमान भाइयों का कि बंगाल के 48% मुसलमानों ने बाबा साहब को चुन करके संसद में भेजा और उसकी वजह से हमारे बाबा साहब आज संविधान लिखने के लिए हो जाए। हम धन्यवाद करते हैं अपने मुसलमान भाइयों का, क्योंकि माता सावित्रीबाई फुले जो औरतों की शिक्षा के लिए पहला स्कूल खोली थी, उनके ऊपर गोबर फेंका जाता था, कीचड़ फेंका जाता था। उनके साथ जो पहली औरत औरतों की शिक्षा के लिए निकली थी, उसका नाम भी और कोई हिंदूवादी महिला नहीं थी, बल्कि हमारे समाज की एक मुस्लिम महिला थी। उनका नाम था फातिमा शेख। और उस फातिमा शेख के जो पति थे उस्मान शेख, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहती हूँ कि औरतों की शिक्षा के लिए माता सावित्रीबाई फुले के पति ज्योतिबा फुले जब पहला स्कूल खोले थे, उस स्कूल को खोलने के लिए भी उस्मान शेख ने अपनी जमीन दी थी। तो मुसलमान हमारा दुश्मन कैसे हुआ? साहब कांशीराम जो संगठन का काम कर रहे थे,
गांव गांव घूमते थे, देवरिया बलिया में भूखे प्यासे रहते थे, तो अयातुल्ला खान नाम के एक मुसलमान भाई ने अपने घर में दाल रोटी खिला करके साहब कांशीराम को जिंदा रखा। तो जब ये लोग बोलते हैं सारे हिंदू एक हो जाओ, सारे हिंदू एक हो जाओ, तुम्हारा दुश्मन मुसलमान है, तो मैं आप भाइयों से कहना चाहती हूँ, कहना क्या चाहती हूँ बल्कि बता रही हूँ कि आप इन लोगों को जवाब दीजिए जो आपको कहते हैं कि आपका दुश्मन मुसलमान है, कि अगर मुसलमान हमारा दुश्मन है, अगर ये कहते हैं कि मुसलमान गद्दार है, तो आप इनसे पूछिए ना, अगर मुसलमान गद्दार है तो गद्दारों को दामाद किसने बना के रखा है? हमने बना के रखा है? हाँ? मुसलमानों को दामाद किसने बना के रखा? हमने बना के रखा है, इन्हीं लोगों ने बना करके रखा है। लेकिन हमारे बीच में जाति का, धर्म का, मजहब का ये लोग हर समय